चूमते हैं तो क्या किसी को चूमने से रोज़ा टूट जाता है? रमज़ान में किसी का रोज़ा छूट जाता है और वो सोचता है कि उसको बाद में रोज़ा रखना चाहिए, तो वो कैसे रखे? क्या झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है? आज हम लोगों का रमज़ान का तीसरा एपिसोड है और हमारे साथ मौजूद है वहीं शंभूपुर के मदरसा के मौलवी साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो रमज़ान में आदमी को नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। उन सब आजकल देखा गया है कि डिजिटल दौर है, लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में टाइम पास करते हैं, टीवी देखकर टाइम पास करते हैं रोज़े के हालात में। ये कैसा है? क्या रोज़े के हालात में लोगों को मोबाइल और टीवी देखना चाहिए या नहीं? मोबाइल और टीवी में अगर इस्लामी चीज़ें आप देख रहे हैं, है कि नहीं, तो देख सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से मोबाइल से गुरेज बेहतर है। ज़्यादातर तिलावत कलामुल्लाह में वक्त गुजारना चाहिए, तस्बीह व तहलील में गुजारना चाहिए, नवाफिल पढ़िए, है कि नहीं, फ़राइज़ जो आपके ज़िम्मा रह गए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन फ़र्ज़ों की क़ज़ा कीजिए। ये सारी चीज़ें करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि रोज़ा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो लोगों का क्या रोज़ा कबूल होगा नहीं होगा? उन लोगों के लिए क्या मसला है? रोज़ा कबूल न होने की जहाँ तक बात है तो वो तो खैर परवरदिगार आलम यही पर है, वही जानता है। लेकिन अलबत्ता ये कि रोज़ा रखकर नमाज न पढ़ना ये गुनाह का काम है। कि नमाज न पढ़ना ऐसे भी गुनाह है, लेकिन रोज़ा रखकर आप नहीं पढ़ रहे हैं ये मज़ीद गुनाह है, बड़ा ज़्यादा गुनाह है। जी। अगर रमज़ान में किसी का रोज़ा छूट जाता है और वो सोचता है कि उसको बाद में रोज़ा रखना चाहिए, तो वो कैसे रखें? रमज़ान का रोज़ा कसदन छोड़ना ये क्या है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। और अगर बंदा छोड़ दे रहा है तो मुसलसल उनको जो है रोज़ा रखना है। अगर कसदन जानबूझ करके छोड़ रहा है, ठीक है, तो फिर तो उसके लिए ये है कि वो कफ़ारा अदा करेगा। अच्छा, कफ़ारा अदा करेगा। और कफ़ारे में ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, या ये है कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, या मुसलसल पर दर पे 60 रोज़े रखे, है कि नहीं, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, अगर किसी दिन लगातार ये करना पड़ेगा। हाँ, 60 रोज़े रखना पड़ेगा, 2 महीना रखना पड़ेगा। जानबूझकर किसी ने छोड़ा है तो हाँ, लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से छोड़ दिया, नहीं रख पाया, तो उसकी बाद में क़ज़ा कर लेगा, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। अच्छा, क्या झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है? झूठ बोलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता गुनाहगार होगा बंदा। गुनाहगार होगा। क्या ये भी लोगों की बहुत सारे धारणा होती है कि लोग पीटते नहीं है रोज़े के हालात में? क्या पीटने से भी किसी को रोज़ा टूट जाता है? ना, अगर गलती वाकई है तो बच्चों को अगर तंबीहन मार दिया गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता है। घर में छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, तो क्या होता है कि लोग लाड प्यार से उसको चूमते हैं, तो क्या किसी को चूमने से रोज़ा टूट जाता है? ना, चूमने से रोज़ा नहीं टूटता। चूमने से रोज़ा नहीं टूटता है। और कोई बीमार है और रोज़ा नहीं रखना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसका कफ़ारा अदा करें, तो कैसे क्या कर सकता है? वही 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ वो हर रोज़े के बदले में अदा करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत ये भी लोग हैं कि लोग कहते हैं कि 3 टाइम दातुन करना चाहिए रोज़े के हालात में, तो क्या मिसवाक करना और दातुन करना फ़र्ज है कि क्या है कि ये रस्म बना दी गई है? ना, ये सुन्नत है, तरीक़ा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन में 3 टाइम करना है या 5 टाइम करना है। हर नमाज के वक्त अलबत्ता ये आया है कि हर नमाज के वक्त मिसवाक करके नमाज पढ़ना और पढ़ाना ये सुन्नत है। अच्छा, लेकिन कि मिसवाक करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग क्या होते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग होता है कि थूक निकल जाते हैं। क्या थूक निकल जाने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है? ना, थूक निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता अगर मुँह भर करके वो रखा है और फिर उसको जानबूझ करके ये कर गए तो हो जाएगा। और ऐसे जो थोड़ा थोड़ा मुंह में थूक आता है और उसको निकल जाता है तो उसे रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई फर्क नहीं। ये भी है कि क्या किसी के जिस्म से खून निकल जाए या मुंह से, कान से, कहीं से, तो क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? खून अगर हल्का निकला है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन इंजेक्शन वगैरह चलाने से एक रोज़ा। अच्छा, इंजेक्शन मान लीजिए किसी को रोज़ा है और इंजेक्शन देना है, तो इंजेक्शन ले सकता है? हाँ, इंजेक्शन ले सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है।